हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय टुडेस टॉपिक इज़ मॉडल्स। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताती हूँ कि मॉडल्स क्या होते हैं और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स जो होते हैं वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मॉडल्स में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मॉडल क्या होते हैं? एक टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, मतलब वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो कि हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? एबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, परमिशन एक्सप्रेस करते हैं, एज वेल एज ऑब्लिगेशन। अब इन चारों पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एबिलिटी मतलब स्किल टू डू समथिंग, कि कैसे हम कोई चीज़ करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं योग्यता। पॉसिबिलिटी मतलब द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग पॉसिबल, मतलब कोई चीज़ कितनी पॉसिबल है, संभावना। परमिशन मतलब किसी को किसी चीज़ के रिगार्डिंग परमिशन देना, अलाउइंग समवन टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, जिसको हम लोग कहते हैं अनुमति। एंड नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन, मीन्स ड्यूटी, मतलब कर्तव्य। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मॉडल्स के बारे में बता दूं कि मॉडल्स जो होते हैं वो हमारे कंप्लीट वर्ब्स नहीं होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, मॉडल्स अपने आप में कंप्लीट वर्ब्स नहीं होते हैं, वो कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, दे मस्ट बी फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। मॉडल्स के साथ साथ एक मेन वर्ब भी ज़रूर होना चाहिए। आपको बताया कि जो मॉडल्स होते हैं वो मेन वर्ब के साथ ही फॉलो होते हैं, बट मॉडल्स कैन बी यूज्ड अलोन ओनली इन क्वेश्चन टैग। सिर्फ क्वेश्चन टैग्स में ही मॉडल्स जो हैं वो अकेले अलोन यूज़ हो सकते हैं। कैसे? आपको एग्जांपल दिखा दूँ। यू शुड नॉट इंटरफेयर इन हर वर्क, शुड यू? ये है आपके क्वेश्चन टैग की एग्जांपल। नेक्स्ट चलते हैं यूजेस ऑफ मॉडल्स। पहला यूज़ है आस्किंग फॉर परमिशंस, हमें किसी से परमिशन मांगनी है। तो हम लोग कौन कौन से मॉडल यूज़ करते हैं? मे, कैन, कुड। कौन कौन से? मे, कैन, कुड। सिर्फ यही 3 मॉडल्स जो हैं ये जब तभी यूज़ होंगे जब हमें परमिशन मांगनी होगी। मे कब यूज़ होता है? जब हम लोग किसी से बहुत ही फॉर्मली बात करते हैं, जैसे मैं कम इन मैम, तो क्या यूज़ होगा? मे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट कम्स टू कैन। कैन कब यूज़ होता है? जब हम लोग किसी से बहुत ही फ्रेंडली बात करते हैं, इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, तो यूज़ होता है कैन। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज़ योर बुक? क्वेश्चन मार्क, क्या मैं आपकी बुक यूज़ कर सकता हूँ? नेक्स्ट आते हैं कुड पे। कुड यूज़ होता है बहुत ही पोलाइटली जब हमें किसी से कोई परमिशन मांगनी हो। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई लीव नाउ? क्या मैं अब जा सकती हूँ? नेक्स्ट बी पॉइंट है गिविंग परमिशंस। 2 वर्ड्स यूज होते हैं, मे एंड कैन। देखिए, अब मे की एग्जाम्पल, यू मे गो टू द लाइब्रेरी। हमने फॉर्मली वे में बोला कि आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। और इनफॉर्मल की एग्जाम्पल, कैन, यू कैन यूज़ माई पेन। अच्छा ठीक है, तो मेरा पेन यूज़ कर सकते हो। तो कैन यूज़ होता है इन द इनफॉर्मल वे और मे यूज़ होता है इन द फॉर्मल वे। नाउ थर्ड कम्स टू द एबिलिटी। अब एबिलिटी की बात की जाए तो 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, या तो कैन या तो कुड। कैन यूज़ होता है एज यूजुअल इनफॉर्मल, और कुड यूज़ होता है वेरी पोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, रोहन कैन कीप विकेट्स, तो ये इनफॉर्मल वे में यूज़ हुआ। कुड, रोहन कुड रन फास्टर देन अदर चिल्ड्रेन, तो वेरी पोलाइट वे में कुड यूज़ हुआ। बस आपको जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखे हैं ना, ये बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि कौन सा वर्ड जो है ये किस टाइप ऑफ सेंटेंस में लगता है। एक बार आप लोग स्टार्टिंग से देख लीजिए। पहला था आस्किंग फॉर परमिशंस, मे, कैन एंड कुड। मे यूज़ होता है फॉर्मल के लिए, कैन यूज़ होता है इनफॉर्मल या फ्रेंडली वे के लिए, और कुड यूज़ होता है वेरी पोलाइटली, जब हम किसी से बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था परमिशंस में, जब कोई परमिशंस दे देता है, अबाउट गिविंग परमिशंस, तो मे यूज़ होता है फॉर्मल वे में और कैन यूज़ होता है इनफॉर्मल वे में। थर्ड मैंने आपको बताया एबिलिटी।
कैन यूज़ होता है इनफॉर्मल या फ्रेंडली वे में, और कुड यूज़ होता है बहुत ही पोलाइटली वे में। और इतना याद रखिएगा, एबिलिटी में कैन या कुड के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं हो सकता। और सेंटेंस पढ़ के आपको ईजिली पता चल जाएगा कौन सा सेंटेंस जो है वो एबिलिटी, उसमें एबिलिटी आ रही है, कौन से सेंटेंस में परमिशन दे रहा है, कौन से सेंटेंस में वो परमिशंस जो है वो ले रहा है, आस्किंग फॉर परमिशंस। नाउ नेक्स्ट कम्स टू सजेशंस या एडवाइस। जब सजेशन, हमें किसी को सजेशन देना हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, या किसी की, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हैं, किसी की एडवाइस लेनी हो, तो 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं। एक यूज़ होता है शुड और एक यूज़ होता है ऑट टू। ऑट टू यूज़ होता है जब हमारे मॉरल ऑब्लिगेशन हो, हमारी ड्यूटी हो, या कोई चीज़ नेसेसिटी हो, तब ऑट टू यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वी ऑट टू फॉलो द रूल्स, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और अगर हम लोग शुड की बात करें तो शुड भी ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी में यूज़ होता है, बस एक ड्यूटी वर्ड एक्स्ट्रा जो है वो ऑट टू में आ जाता है। ये हमारी ड्यूटी है ना कि हमें रूल्स को फॉलो करना है, तो जब ड्यूटी की बात होगी तो कभी भी शुड नहीं लगता है, क्या लगता है, ऑट टू। और शुड की एग्जांपल देखिए, यू शुड गेट अ सीट बुकड इन एडवांस। अगर तुम कहीं जा रहे हो तो तुम्हें पहले ही एडवांस में सीट बुक करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट ई है विश। विश में जब हम कोई हमारी विश होती है कि काश, तो हम लोग यूज़ करते हैं मे यू बी ब्लेस्ड विद पीस एंड प्रोस्पेरिटी। जैसे हम लोग किसी को बर्थडे विशेस देते हैं तो हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, मे, और मे ही प्रॉपर वर्ड है। आप कभी ये नहीं कहेंगे कैन यू ब्लेस्ड विद पीस एंड प्रोस्पेरिटी, हमेशा क्या यूज़ करेंगे, मे। तो विश के लिए आता है मे। द नेक्स्ट पॉइंट इज नेसेसिटी। नेसेसिटी के लिए आता है मस्ट। यू मस्ट अपीयर फॉर द एग्जाम्स, मतलब जो चीज़ ज़रूरी है, तुम्हें एग्ज़ाम्स प्रॉपर तरीके से देने हैं, तुम्हें एग्ज़ाम्स में अटेंडेंस तुम्हारी प्रॉपर होनी चाहिए। यू मस्ट अपीयर फॉर द एग्ज़ाम्स। देन लास्ट है हमारा पॉसिबिलिटी। अब अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो 3 वर्ड्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला होता है मे। अगर हमें सेंटेंस में लग रहा है कि फुल गुड पॉसिबिलिटी है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, रिया मे बी इन हर रूम। रिया जो है वो अपने रूम में ही होगी, बहुत गुड पॉसिबिलिटी दिख रही है कि 99% वो अपने रूम में ही होगी, तो हम लोग ऐसे सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं, मे। कैसे सेंटेंस में, जहाँ पे हमें लगे कि पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, गुड पॉसिबिलिटी। माइट कहाँ यूज़ करते, जहाँ हमें लगे कि जो पॉसिबिलिटी है वो वीक है, मतलब अच्छी नहीं है, 2 to 3%, 5% है। आई माइट कम टू योर हाउस इन द इवनिंग, पक्का नहीं है, मैं, हो सकता है, कहते हैं ना, हो सकता है मैं इवनिंग को तुम्हारे घर आऊँ, तो यूज़ करते हैं माइट। और ये वर्ड्स आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाने होंगे कि सेंटेंस क्या कह रहा है। और कुड यूज़ होता है वेरी वीक पॉसिबिलिटी में, मीन्स 1%, 2%। जैसे द कीज कुड बी अंडर द पिल्लो, देख लो, हो सकता है, वैसे वहाँ होगी नहीं, बट देख लो, हो सकता है, 1% हो सकता है जो कीज़ है वो पिल्लो के नीचे हो। तो पॉसिबिलिटी में मे यूज़ होता है बहुत ही गुड पॉसिबिलिटी में, माइट यूज़ होता है वीक पॉसिबिलिटी में, और कुड यूज़ होता है वेरी वीक पॉसिबिलिटी में। नाउ यू कैन सी, आप इसको ईजिली अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करके रख सकते हैं। सजेशंस, एडवाइस, कौन से 2 वर्ड्स हैं, शुड एंड ऑट टू। शुड और ऑट टू में मेन डिफरेंस आता है ड्यूटी का। किसी भी सेंटेंस में ड्यूटी आ गया मतलब आपको ऑट टू ही लगाना है, आपको वहाँ पे शुड नहीं लगाना है। नेक्स्ट विश। विश में हमेशा आता है मे, कहीं भी आपकी इच्छा की बात हो रही हो तो आएगा मे, नेसेसिटी की बात हो रही हो तो आएगा मस्ट। ये पॉइंट्स जो है जब तक आप अपनी नोटबुक्स में नहीं लिखेंगे आपको ऐसे अच्छे से याद नहीं हो पाएंगे। और पॉसिबिलिटी की बात करें तो मे आता है गुड पॉसिबिलिटी में, माइट आता है वेरी वीक पॉसिबिलिटी में, और कुड आता है वेरी वीक पॉसिबिलिटी में। यू कैन सी द एग्जाम्पल्स। सो गाइस, आई होप आज आपको मेरे मेथड से, जैसे मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाया, आपको समझ में आ गया होगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सो प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ईजी वे में मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना सिखाऊंगी, जो कि आपकी क्लास 5th 6th से स्टार्ट हो जाते हैं।
एंड गाइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा अगर आपको मुझसे ग्रामर में कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में टॉपिक को मेंशन कर दीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ईज़ी से ईज़ी वे में वो टॉपिक क्लियर कर दूँ। एंड सो मेरी नेक्स्ट वीडियो आपकी ही डिमांड के टॉपिक पे होगी। थैंक यू।